श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं महालक्ष्मी व्रत पूजन की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको व्रत की विधि, नियम और कथा और मुहूर्त बताऊंगी। अगर जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत होती है भाद्र पक्ष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यह व्रत की शुरुआत होती है। इस दिन से महिलाएं अपने अंग को जो है दूर्वा से हर एक अंग को एक दिन शुद्ध करती हैं और पीले धागा लेती हैं। उसमें 16 धागाएं होती हैं। 16 धागा में एक गठान बांधती हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाती तो समापन वाले दिन ही पूरी विधि एक साथ कर सकती हैं। तो समापन जो हो रहा है अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका समापन हो रहा है। तो अगर आप शुरुआत से जो कि नहीं कर पाती हैं 15 दिन पहले से, तो आप लास्ट दिन जो समापन का उद्यापन का जो होता है दिन, उस दिन भी आप एक दिन सारा कुछ 16 करके आप एक साथ ही यह पूजा की विधि को कर सकती हैं। तो मैं अब इसमें पूजा में लगने वाले सामान और सामग्री बताऊंगी। और इस बार जो है 6 अक्टूबर को ही जो है यह व्रत का समापन है। इसी दिन प्रदोष काल पूरा दिन रहेगा। वैसे तो 7 अक्टूबर को भी अष्टमी तिथि है और 6 अक्टूबर को, लेकिन जो प्रदोष काल है वह 6 अक्टूबर को पूरा दिन रहेगा। तो प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाएगा। तो 6 अक्टूबर को ही महालक्ष्मी व्रत की पूजन की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इस व्रत का समापन जो होता है, उस दिन आप सुबह उठ करके आप पहले से ही दूर्वा वगैरह ले आएँ। दूर्वा की एक एक डंडी करके 16 गांठ बनाई जाती है। 16 इसमें गांठ बनाई जाती है। फिर उस 16 गांठ से सुबह स्नान करने के लिए आप किसी बड़े से बर्तन में जल भर करके उसमें सबसे पहले अपने सर को में 16 बार जल डालें, उसी दूर्वा को पकड़ करके फिर अपने मस्तक में डालें। इसी तरीके से आपको अपने पूरे अंग को 16 बार करके शुद्ध करके स्नान करना है। उसके बाद स्नान करने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है कि हे माता महालक्ष्मी, मैं आज इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ। माता, मेरे व्रत को पूर्ण करना। इसके बाद आप गुड़ के पानी से मीठे 16 सूरे बनाएंगी। जो 16 सूरे ही बनाए जाते हैं, 16 सूरे चढ़ाए जाते हैं और 16 ही सूरे खाए जाते हैं। जो कि आप पुए भी बना सकती हैं। मीठी पूड़ी आप 16 बनाएं, 16 चढ़ा दें, 16 खाएं। और इसके बाद जो है 16 आटे की दिया बनेगी और 16 ही पत्ती उसमें 16 रखी जाएंगी। अब इसके बाद आपको शाम को गौधूली के समय पटा रखना है। पटे के ऊपर लाल या पीला वस्त्र रखना है। उसके ऊपर मुट्ठी भर चावल रखना है। चावल के ऊपर माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो जो भी है वो स्थापित करनी है। और हाथी, इसमें विशेष तौर से हाथी की पूजा की जाती है, तो हाथी की प्रतिमा रखनी है। आपको कलश स्थापित करना है। कलश में जल डालें, अक्षत डालें और सुपारी हल्दी डाल करके आप आम की टेरी, आम की पत्तियां लगा करके एक घी का दीपक उस कलश के ऊपर स्थापित करना है। कलश में मौली अवश्य बांध लें। सर्वप्रथम जो पूजा होगी गौर गणेश की होगी, कलश की होगी, फिर माता लक्ष्मी की होगी और हाथी की होगी। जो भी 16 श्रृंगार आप लेकर आई हैं वह आप माता लक्ष्मी को अर्पण करेंगी, पुष्प अर्पण करेंगी, फूल अर्पण करेंगी। जो भी श्रृंगार सामान अपनी यथाशक्ति के हिसाब से आप अर्पण करेंगी। उसके बाद हवन होता है। गुड़िया घी का जो भी हवन कर लेते हैं, हवन होता है। हवन करने के बाद ये कथा 16 हाथ में गेहूं के दाने लेकर के ये कहानी जरूर बोली जाती है। और ये कहानी एक बार बोल के उस गेहूं को छोड़ दिया जाता है। ये बोला जाता है, सोलापुर पाटिल गांव, जहाँ के राजा मंगल सिंह, चोल देवी चिल्ल देवी, जिनकी दुई रानी, बम्मन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहती तुमसे कहती, 16 बोल की एक कहानी, सुना हो महालक्ष्मी महारानी। ऐसा करके एक गेहूं छोड़ देना है।
फिर दोबारा यही गेहूँ लेना है हाथ में और बोलना है, सोलापुर पाटिल गाँव जहाँ के राजा मंगल सिंह, चोल देवी चिल्ल देवी जिनकी दुई रानी, बम्मन बरुआ कहे कहानी, हमसे कहती तुमसे कहती 16 बोल की एक कहानी, सुना हो महालक्ष्मी महारानी। ऐसा करके आपको यह कहानी 16 बार बोलनी है। उसके पश्चात आपको कथा सुननी है। कथा कुछ इस प्रकार से है। जब यह पौराणिक मान्यता के अनुसार महालक्ष्मी व्रत काल मनाया जाता है। शास्त्र के अनुसार महाभारत काल में जब महालक्ष्मी पर्व आया, उस समय हस्तिनापुर की महारानी गांधारी ने कुंती देवी को छोड़कर नगर की सभी स्त्रियों को पूजन में निमंत्रण दिया। गांधारी के 100 पुत्र थे। उन्होंने 100 मुट्ठी मिट्टी ला करके और एक हाथी बनाया। उस हाथी को महल के मध्य में स्थापित किया गया। जब स्त्रियां पूजन हेतु गांधारी के महल में जाने लगी, इस पर देवी कुंती को बड़ी उदास हो गई। उस पर अर्जुन ने कुंती से कहा, माता माँ लक्ष्मी की पूजन की तैयारी करें, मैं जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन अपने स्वर्गवासी पिता से जाकर के ऐरावत हाथी लेकर के आए। कुंती ने सप्रेम माता लक्ष्मी और हाथी की पूजन की। जब गांधारी को इस बात का पता चला तो उसने कौरव समेत माता कुंती के यहाँ आई और माता कुंती से क्षमा याचना की और गजलक्ष्मी के ऐरावत हाथी की सभी ने मिलकर के पूजन की। तो फ्रेंड्स, यह थी कथा करने के बाद आप आरती करें और इस जो गड़ा है, इस गड़े को पंडित से या अपने हाथ से, जो कि बांधा जाता है अपने हाथ में, उसे साल भर आप अपने हाथ में धारण करके रखें। जो आने वाली जो महालक्ष्मी बीत चुकी है, वो गड़े को ठंडा कर दिया जाता है और इस नए गड़े को साल भर अपने हाथ में बांध कर रखा जाता है। अगर आप नहीं बांध सकते तो किसी ऐसी जगह में रखें जहां आपको आने वाली महालक्ष्मी में आसानी से वह गड़ा मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यह थी महालक्ष्मी व्रत की कथा और विधि और नियम। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।